सोचिए, दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा का वादा रातों रात एक धोखा बन जाए तो। आज हम अमेरिका की रक्षा नीति में एक ऐसे ही चौंकाने वाले बदलाव की बात करेंगे जो उसके सबसे करीबी दोस्तों को अकेला छोड़ सकता है। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी दोस्त से वादा करते हैं कि भाई कोई भी लड़ाई हो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आप उसे पूरा भरोसा दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तेरी ढाल बनूंगा। वचन मतलब वचन। लेकिन जब असल में जरूरत पड़ती है आप उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ देते हैं। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी रक्षा नीति में हो रहे एक बहुत बड़े और एक असली बदलाव की कहानी है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की एक नई डिफेंस पॉलिसी अपने सबसे खास साथियों के साथ ठीक यही कर रही है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और कैसे। इस कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग 23 जनवरी को रिलीज हुए 24 पन्नों के एक डॉक्यूमेंट में मिलता है, नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी। और मजे की बात यह है कि इसमें जो नहीं लिखा है वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जो इसमें लिखा है। इस पूरे जरूरी डॉक्यूमेंट में क्वाड का जिक्र कितनी बार है? 0। एक बार भी नहीं। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के उस बड़े गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं। और ताइवान, उसका जिक्र भी 0 बार। जी हाँ, ताइवान, जिसे अमेरिका दशकों से बचाने की वादे करता आया है, उसे स्ट्रैटेजी से जैसे गायब ही कर दिया गया है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि इंडो पैसिफिक, जिसे अमेरिका खुद अपना सबसे जरूरी जोन बताता है, वहां की रणनीति से उसके सबसे बड़े पार्टनर्स ही क्यों मिसिंग है? देखिए, ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये एक साफ इशारा है। और इस इशारे को समझने के लिए हमें इन डॉक्यूमेंट्स की गहराई में उतरना होगा। असल में इस पूरी कहानी की जड़ 2 बहुत अहम सरकारी दस्तावेजों के बीच एक बड़े टकराव में छिपी है। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था। एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी या NSS। ये व्हाइट हाउस से आती है। आप इसे कैप्टन का प्लान समझ सकते हैं, जो बताता है कि हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है, यानी क्या करना है, जैसे चीन को रोकना। और दूसरी तरफ है नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी यानी NDS। ये पेंटागन यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स से आती है। ये बताती है कि उस लक्ष्य को हासिल कैसे करना है, यानी असल में जमीन पर क्या किया जाएगा, बजट कहाँ लगेगा। और बस यहीं पर इन दोनों के बीच की दरार साफ साफ दिखने लगती है। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल पॉलिसी कहती है कि चीन को रोकने के लिए गठबंधन मजबूत करो, लेकिन पेंटागन का एक्शन प्लान वो उन्हीं गठबंधनों से, उन्हीं दोस्तों से पीछे हटता हुआ दिख रहा है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये इस पूरे बदलाव की तस्वीर एकदम साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटीज कैसे बिल्कुल बदल गई हैं। इंडो पैसिफिक और यूरोप, इन पर फोकस घटा दिया गया है, और अमेरिका की अपनी होमलैंड सिक्योरिटी वो सबसे ऊपर चली गई है। मतलब दुनिया से नजर हटाकर बस अपने घर पर ध्यान देने वाली बात हो गई है। तो आखिर इस इतने बड़े यूटर्न के पीछे का मकसद क्या है? ये सब अचानक क्यों हो रहा है? ये कोई गलती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत साफ और शक्तिशाली सोच है। नए डॉक्यूमेंट की ये एक लाइन अमेरिका फर्स्ट की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। जरा ध्यान से सुनिए। आपको अपनी रक्षा की जिम्मेदारी पहले खुद लेनी होगी। अमेरिका का सपोर्ट बहुत लिमिटेड होगा। इससे ज्यादा सीधा और कह सकते हैं सख्त मैसेज और क्या हो सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब दोस्ती यारी और पुराने वादों की बात नहीं है। अब हर गठबंधन एक बिजनेस डील है, बिल्कुल ट्रांजैक्शनल। मतलब आप हमारे लिए क्या करेंगे, तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। तो इस एरिया में अमेरिका के जो सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी हैं, उनके लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अपनी सुरक्षा का बिल खुद भरो, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो या ऑस्ट्रेलिया। और भारत से भी यही उम्मीद की जा रही है कि वो चीन को रोकने के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी उठाए। अब ये जो लेन देन वाला नया तरीका है ना, ये सिर्फ एक अनिश्चितता का माहौल ही नहीं बना रहा, बल्कि इससे पूरे इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है, और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे बदलाव ने उन देशों के सामने जो दशकों से अमेरिका पर भरोसा करते आए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे गठबंधन का मतलब ही क्या है जिसमें सुरक्षा की कोई गारंटी ही ना बची हो। और ताइवान के लिए सोचिए, ये कितना बड़ा झटका होगा। विडंबना तो देखिए, अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस कहती है कि 2027 तक ताइवान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है, और ठीक इसी नाजुक वक्त में उसे स्ट्रेटेजी से ही बाहर कर दिया गया है। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी जिस मकसद से लाई गई है उसका ठीक उल्टा असर करेगी। ये अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने के बजाय और कम कर देगी। जैसा कि एक पूर्व अधिकारी ने कहा, ये एक तबाही है। अगर आप अपने सहयोगियों को ऐसे छोड़ेंगे तो आप इंडो पैसिफिक में गैर जरूरी हो जाएंगे। तो ये जो पूरा बदलाव है, ये हर देश को दुनिया में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। जहां पहले एक स्थिरता थी, अब वहां एक खालीपन और अनिश्चितता है। और ये हम सबके लिए एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि अगर सुरक्षा का वादा अब सिर्फ एक वादा रह गया है, गारंटी नहीं, तो इस बदलती हुई खतरनाक दुनिया में इन ग्लोबल दोस्तियों का, इन गठबंधनों का भविष्य क्या होगा?